में 1000 नहीं दिया इसलिए हम 2500 नहीं देंगे। पंजाब में 1000 नहीं दिया इसलिए हम हरियाणा में पैसा नहीं देंगे 2100 रुपये। पंजाब में पैसा नहीं दिया इसलिए हम उत्तराखंड में पैसा नहीं देंगे। पंजाब में पैसा नहीं दिया इसलिए हम छत्तीसगढ़ में पैसा नहीं देंगे क्योंकि पंजाब ने नहीं दिया, इसलिए हम बाकी 20 राज्यों में पैसा नहीं देंगे क्योंकि पंजाब ने नहीं दिया। बात खत्म हो गई। क्या कोई लॉजिक है इस चीज का? हिमाचल में आपके मुख्यमंत्री मंदिर के आगे कटोरा लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। ओके गुड गुड गुड। एक मिनट अब एक मिनट अभी रेखा गुप्ता सुनिए रेखा गुप्ता ने दिल्ली की, अरे सुनो अब सुनोगे नहीं वही आदत पुरानी है इसलिए तुम्हारे से बात करने में फायदा नहीं है। आपने सुनते क्यों नहीं हो? कान भी ये दे रखे भगवान ने दो। अब ये हिमाचल की बात बड़ी जल्दी याद आ गई। अभी रेखा गुप्ता ने पद संभालते ही सबसे पहले क्या कहा? दिल्ली का खजाना खाली हुआ पड़ा है, हम कहाँ से देंगे। बोला ही नहीं बोला, कटारा लेके सबसे पहले वही आ गई हाथ में। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है विधानसभा में, उसी को लेकर हम लोगों से चर्चा करेंगे। दिल्ली में मोदी जी ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसी दिन 2500 रुपये का जो है फैसला हो जाएगा, महिलाओं को मिलेंगे। अभी तक फैसला नहीं हुआ। कैबिनेट की मीटिंग तो हुई और ये जो 2500 रुपये का वादा है ना, ये भी एक झुनझुना है। किसी को 2500 रुपये नहीं मिलने वाले हैं, जबकि तुम्हारा जो है ना, जो तुम्हें मिल रहा है फ्री बिजली पानी जो मिल रहा है ना, ये भी खत्म होगा। ये आने वाले टाइम और मैं तो कहता हूँ किसी को फ्री में मत दो। शिक्षा और स्वास्थ्य हर आदमी का हक है, वो दो आप। ये 2500 रुपये या ये वो बिजली पानी, मैं इसके शुरू से ही खिलाफ रहा हूँ। केजरीवाल जी भी थे तब भी मैंने कहा था, पर मोदी जी ने वादे किए जो कि इस फ्री की रेवड़ी के बहुत विरोधी थे। और आजकल मैं देख रहा हूँ वही है ना, बड़ी वादे क्यों किए गए थे? पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। दिल्ली की जनता है ना, दिल्ली की जनता सर आजकल है ना इन बातों पे ही जीत रही है। अगर मोदी जी इतने बड़े वादे नहीं करते तो दिल्ली में 27 साल वापसी नहीं होती। उन्होंने वही हिसाब लगाया, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से दिल्ली में आना है और दिल्ली में आ गए। और दिल्ली में आने के बाद आज नहीं तो 1 महीने बाद ये जो अभी 2500 रुपये का लफड़ा चल रहा है ना, ये नहीं होगा क्लियर। आज नहीं तो 1 महीने बाद अमित शाह जैसा कोई एक नेता आएगा। ये तो चुनावी जुमले थे, चुनावी जुमला था 2500 रुपये। देखिए चच्चा का उम्र हो गया, चच्चा बहुत परेशान है और इस चच्चा के लिए, अरे सुनो चच्चा के लिए मेरा दिल दहलता है क्योंकि भैया चच्चा ने महाराष्ट्र में भी जलेबी खाई, चच्चा ने हरियाणा में भी जलेबी खाई और चच्चा को दिल्ली में भी जलेबी खाना पड़ा। अब बेचारे के एक तो दांत नहीं, ऊपर से इतनी मीठी जलेबी खिलाओगे तो डायबिटिक तो बढ़ेगा ही। अब रही बात 2500 की चिंता करते हैं तो चच्चा का जरा फेस करो और पूछो जरा पंजाब में 1000 क्यों नहीं दिए? सुन लीजिए ना, घबरा क्यों गए? आ गए ना घबरा गए। देखो पंजाब में 1000 नहीं दिया इसलिए हम 2500 नहीं देंगे। पंजाब में 1000 नहीं दिया इसलिए हम हरियाणा में पैसा नहीं देंगे 2100 रुपये। पंजाब में पैसा नहीं दिया इसलिए हम उत्तराखंड में पैसा नहीं देंगे। पंजाब में पैसा नहीं दिया इसलिए हम छत्तीसगढ़ में पैसा नहीं देंगे क्योंकि पंजाब ने नहीं दिया, इसलिए हम बाकी 20 राज्यों में पैसा नहीं देंगे क्योंकि पंजाब ने नहीं दिया। बात खत्म हो गई। क्या कोई लॉजिक है इस चीज का? अरे उन्होंने गलती करी से करी, बात खत्म। तुम बताओ अपने बारे में। शर्मा जी दिल्ली से शुरुआत हुई शून्य की, छत्तीसगढ़ पहुंच गए शून्य को लेके, अभी तो शून्य का कारवा बढ़ने वाला है। आप तो बात ना ही करिए। हिमाचल में, अरे सुनो ना भाई, हिमाचल में आपके मुख्यमंत्री मंदिर के आगे कटोरा लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। ओके गुड गुड गुड। एक मिनट अब मंदिर के हिमाचल में आपके मुख्यमंत्री ने क्या हाल किया? कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है। अरे भैया हिमाचल में बोरिया बिस्तर समटने वाला है। उसके बाद अभी रेखा गुप्ता सुनिए रेखा गुप्ता ने दिल्ली की, अरे सुनो अब सुनोगे नहीं वही आदत पुरानी है इसलिए तुम्हारे से बात करने में फायदा नहीं है। आपने सुनते क्यों नहीं हो? कान भी ये दे रखे भगवान ने दो। अब ये हिमाचल की बात बड़ी जल्दी याद आ गई। अभी रेखा गुप्ता ने पद संभालते ही सबसे पहले क्या कहा? दिल्ली का खजाना खाली हुआ पड़ा है, हम कहाँ से देंगे। बोला ही नहीं बोला, कटारा लेके सबसे पहले वही आ गई हाथ में। को लूटोगे तो बताना तो पड़ेगा ना। दिल्ली की जनता को लूटा है तो बताना तो पड़ेगा। अब यही बात अरे भैया स्वास्थ्य घोटाला, शिक्षा घोटाला, दवाई घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बस घोटाला, बिजली घोटाला,
घोटाला, जल में घोटाला। यही बात हिमाचल में लागू होती है नहीं होती? हिमाचल में इससे पहले कौन सी सरकार थी? बीजेपी की थी या नहीं थी? जाकर देखो ना हिमाचल में तब की क्या हाल थी, तब की व्यवस्था क्या थी, तब की व्यवस्था क्या थी, तब की अर्थव्यवस्था क्या थी, और अब की क्या है? किसकी थी? बीजेपी की थी या नहीं थी? हिमाचल में ये शोर मचाते रहेंगे, इनसे बात करने का बिल्कुल बेतुका काम। बोलो मुद्दों से भटके ये और बोलो ये मुद्दों से अब ये तो बता दो जरा, अकलमंद आदमी, ओ अकलमंद आदमी, ए अकलमंद आदमी, ये तो बता दो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आने से पहले किसकी सरकार थी? ये मुद्दों से भटकाने की जरा ये बता दो। अरे सुन लो, नहीं अर्थ एक मिनट भैया, डायबिटिक बढ़ रहा है मुझे पता है, मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज करा लो, और मोहल्ला क्लिनिक में व्यवस्था जो है अब बहुत अच्छी होने वाली है। कुछ नहीं है, वो जवाब नहीं देंगे, उनके पास जवाब नहीं है। हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल में इससे पहले कांग्रेस के सरकार से पहले बीजेपी की सरकार थी या नहीं थी? लूट के लेके गई या नहीं लेके गई? उसके बारे में सरकार जवाब ही नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें पता तो कुछ होता नहीं है। बोलने का इनको बड़ा जबरदस्त शौक है, बोलने के लिए इनको मुंह खोलने के लिए सबसे भगवान ने इनको दे रखी है ताकत, लेकिन दो कान दे रखे हैं, वो सुनने की ताकत नहीं रखते। अब ये सीधी सी बात है। अभी इन्होंने कहा इससे पहले, इसी सरकार के बनने से पहले मोहल्ला क्लिनिक बहुत खराब थे। अभी सरकार आई है, कितने दिन हुए? जुम्मा 8 दिन, और अभी सरकार आते ही ये कह रहे मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज करा लो। अब 8 दिन में रातों रात वो मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया हो गए हैं, उससे पहले वो घटिया थे। सरकार बनते ही 1 मिनट में इतने पलटी मारते हैं, आज की डेट में आपको सारे क्रिकेट खत्म हो गए हैं। अरे शर्मा जी पलटी मार गए, जुम्मा महीना नहीं हुआ, चुनाव से पहले ये शर्मा जी मोहल्ला क्लिनिक पर प्रश्न चिन्ह उठाते थे। अब भैया 1 महीने में ऐसी, अरे नीतीश कुमार जी पलटीबाज आप नहीं, पलटीबाज कांग्रेस के नेता, घबराइए मत, आपसे ज्यादा पलटी मार हमारे शर्मा जी है, जो बात पे यही बात कह रहा था। एक मिनट, मेरी बात सुन लो। इन जैसे लोग बागों की वजह से जो कि है ना, अब मुझे बोलना पड़ रहा है, तू पर्सनल बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। इन लोगों के दिमाग में है ना गोबर भरा हुआ है, गोबर भी है ना ऑलराउंडर पे हाथ है। खेत में गेरोगे खाद बनेगी, और चूल्हे में लगाओगे तो ईंधन बनेगा, दिमाग में गेरोगे ना तो यही बनेंगे। इन लोगों के पास है ना क्वेश्चन नहीं है। अब अगर इनसे पूछोगे भाई दिल्ली में खजाना खाली दिया, पंजाब में क्यों नहीं दिए, तो तुम साफ क्यों नहीं कहते कि जैसे दिल्ली आम आदमी पार्टी ने वादा किया, खोखला जुमला दिया, ऐसे ही हमने दे दिया? क्यों नहीं मानते इस बात को? ये कह दिया, कह रहे जुमला दे दिया, मोदी जी ने कहा था ना, कह रहे जुमला दे दिया, और इन्होंने जुमले को स्वीकार किया। यही तो सच्चाई है, यही तो हकीकत है। जुमला था वो, ये अरे भैया इन्होंने कहा जुमलों की सरकार है ये जुमलों की सरकार है। हर राज्य में यही करती है, सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके अपोजिशन को जेल में ईडी के हवाले, सीबीआई के हवाले करके ये सरकार बनाती है। पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके ये आम लोगों के पैसे से बने संस्थान हैं, उनका दुरुपयोग करती है, और ये जुमले देती है। अब दिल्ली में भी जुमले देके इन्होंने सरकार बना ली, देश में भी इन्होंने जुमले देके 2014 में जिन जुमलों को देके सरकार बनाई। हम सफाई कर रहे हैं, यमुना की सफाई कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सफाई, ये दिमाग में एक जहर है, धर्म के नाम का जो टीका लगा हुआ है इन आम लोगों के। बेचारे ये इतने समझदार नहीं है ना, तो इनकी शिक्षा के लिए बात करेंगे, सिर्फ ये चिल्लाएंगे, मीडिया पे चिल्लाएंगे, जोर से बोलेंगे, ना तो ये शिक्षा पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य पे बात करेंगे, ना किसी रोजगार पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे। सिर्फ ये धर्म के नाम पे टीका लगाएंगे। 2-4 महीने बाद इनके मुख्य नेता का एक गंदा बयान आता है गलत शब्दों के साथ, कभी ये कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। मैं तो बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ऐसे शब्द बोलना शोभा नहीं देता। और एक देश का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, या देश का प्रधानमंत्री, या कोई राज्य मंत्री, या कोई गृह मंत्री ऐसे शब्द भाषा में यूज करता है, तो वो अपने देश के लिए शर्म की बात होती है। ये भाषण बाहर भी लोग सुनते हैं, तो विश्व में भी ऐसे शब्द जब कोई लोग सुनते हैं तो उसमें मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और ये डबल इंजन की कर रहे हैं। ये सरकार इतनी तेज चलती है कि ये बेचारे गरीब आम लोग हैं ना, इनके लाशों के ऊपर से गुजर जाते हैं, और नाम देते हैं दुर्घटना का। भाई आप कुंभ में, मैं चलो सांत्वना है मेरी, जो लोग 5,000 10,000 जितने भी शहीद हुए, तो ये कह रहे हैं यार उनको तो वो मिल गई। तो भाई आपकी डबल इंजन की सरकार थी, तो उसमें कम से कम व्यवस्था इस तरीके की करनी चाहिए थी। तो जिसके घर से जो लाल गया है उनसे पूछ के देखो भी क्या उनको मोक्ष मिला है कि नहीं मिला है।